पापा कुंशा एकादशी की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? ये आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापा कुंशा के नाम से विख्यात है। वो सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वो फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वो कभी यमराज को नहीं देखता है। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वो स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकृता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया है। आगे पापा कुंशा व्रत की महिमा की व्याख्या करने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने एक रोचक कथा का वाचन करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। किसी समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वो पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यही तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिताया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे ये बताने आए कि उसकी मृत्यु निकट है और अपनी मृत्यु के पश्चात वो नरक में कष्ट भोगेगा, ये सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसी के पश्चात वो अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वो अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर,
मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का कोई उपाय बताएं। ये सुनकर ऋषि अंगिरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में ही व्यतीत किया है, इसीलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। ये सुनकर बहेलिया ने पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापाकुंशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वो अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फलस्वरूप बहेलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वो भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर उनके परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रह गए और बहेलियों को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले, हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि नारायण का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब आप सभी सुनिए एकादशी माता की पावन कथा। एकादशी व्रत की इस कथा को पढ़ने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एकादशी के व्रत में एकादशी माता की ये कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की इस कथा को भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से। एकादशी कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के सामने सारी बात बताई। तब भगवान शिवजी ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि नारायण की शरण में जाओ, वो ही आपके दुख दूर करेंगे। भगवान शिवजी के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मुरसेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान श्री हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मुर से युद्ध किया। ये युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नामक दैत्य नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ पहुँचा और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी निद्रा से जागृत हुए
तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और घर में पुत्र पौत्र और सुख समृद्धि देने वाली एकादशी व्रत की पावन भद्रशील की कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। श्री सनक जी कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। ये सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। ये भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। हे ब्रह्मांड, अब मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से इस एकादशी व्रत की महिमा बताऊंगा। तुम इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम अर्थात मनोनिग्रह और 10 इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुए जो भद्रशील नाम से विख्यात थे। वो बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वो महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण की भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्य को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। हे मुनिवर, भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में ही तत्पर रहते हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मगन रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ ही होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभाववत अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्यंग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नतापूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें ये बताना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई
उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें अपने पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वो जाति स्मर होने के कारण अब मैं भी जानता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहाँ भूख प्यास से पीड़ित हो थका हारा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई ये मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहाँ भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहाँ एकत्रित हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहाँ जागरण करता रहा। और ही तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के कलोश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वन, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, हे धर्मराज, यद्यपि ये सदा पापों में लगा रहा ये ठीक है, तथापि एक बात सुनिए, एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन ये निराहार रहा है। वहाँ जागरण और उपवास करके ये सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्य को मेरे पास ना लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय है और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोकों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, श्री कृष्ण, विष्णु, कमलकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्य पात्र को दान देते, दीनों की रक्षा करते और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता
रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर रहते हो, उन्हें त्याग देना। हे मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको ही यहाँ पकड़कर लाया करो। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, परम निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर भाव रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको ही यहाँ मेरे लोक में ले आया करो। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ मेरे लोक में लाया करो। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। वहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, जाति स्मर होने के कारण मैं ये सब बातें जानता हूँ, इसीलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, ये बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से ही मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका ये फल मिला है, तो हे प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता है। अतः हे विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूँगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परमानंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, हे वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे कुल भी पवित्र हो गया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सारी बातें विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से एकादशी माता की और श्री हरि नारायण भगवान की पावन कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।